हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी एक बार पुनः पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में एक नए सवाल को देखेंगे। लिखा है, बढ़िया प्रश्न है। एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे? 150 हैं। गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए, डेसिमल लगा है तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए, गोल्फ गेंद आप लोगों ने शायद नहीं देखी हो। गोल्फ गेंद होती है और वो गेंद पर 150 गड्ढे हैं। ये हमारी गोल्फ गेंद है, इस पर 150 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं? 150 गड्ढे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है कि इस गोल्फ गेंद का व्यास, इसका व्यास d बराबर 4.1 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो 2.05 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गई। ये क्या है? गोल्फ गेंद है। अब इसकी गेंद के जो पृष्ठ पर 150 गड्ढे किए गए हैं और सवाल में लिखा है गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए। तो जो गड्ढा है, गड्ढा वह अर्धगोलाकार है। कैसा है? अर्धगोलेनुमा है। और इस गड्ढे की जो त्रिज्या दी गई है वो 2 मिलीमीटर दी गई है। अब देखिए, इधर त्रिज्या सेंटीमीटर में, इधर मिलीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 10 का भाग दे देंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो r बराबर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब ध्यान दें, सबसे पहले इस हम गेंद का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो गोल्फ गेंद का वक्र पृष्ठ, गोल्फ गेंद का वक्र पृष्ठ, गोल्फ गेंद का वक्र पृष्ठ, गेंद चूंकि गोलाकार है इसलिए इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान दें, 4 पाई और r देखिए गेंद की कितनी है? 2.05 का होल स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। 4 पाई और 2.05 का जो वर्ग होगा वो होगा 4.2025। ठीक है, अब 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमने गोल्फ गेंद का वक्र पृष्ठ निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए, इस गेंद के पृष्ठ पर 150 गड्ढे बना गए और गड्ढे जो हैं वो अर्धगोलाकार हैं। तो देखिए, गड्ढों का जो कुल वक्र पृष्ठ होगा, गड्ढों का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो देखिए गड्ढे जो थे वो 150 थे और अर्धगोलाकार हैं, इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान दें, जब इस गोल्फ गेंद पर हमने 150 गड्ढे किए हैं और अर्धगोलाकार हैं, तो इनके वक्र पृष्ठ में 150 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इतना कम हो जाएगा जब हम गड्ढे बनाएंगे गेंद में। ठीक है, इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो 1.5 दूनी ये हो जाएगा 300 पाई r स्क्वायर माइनस 150 पाई r स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा? 150 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये त्रिज्या किसकी है? गड्ढों की। तो उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। तो 150 पाई 0.2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 150 पाई 0.04, ये वर्ग हो गया। तो हम 150 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
यही तो पूछा गया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है गेंद का वक्र पृष्ठ, यानी कि कितना आया। देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर पाई और होना चाहिए, ये पाई, अभी हमने पाई का वैल्यू नहीं रखा, पाई और होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 16.81 पाई प्लस 6 पाई। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22.81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप इसको आगे हल करना चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए 22.81 इंटू 22/7। तो देखिए 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 501.82/7। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का ये फाइनल उत्तर होगा। देख लीजिए, हमसे ये कहा गया था कि गेंद का जो व्यास है वो इतना है और उस पर 2 mm त्रिज्या के 150 गड्ढे किए गए, तो उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक्स।